Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss ratio and proportional. तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग अभी तक जो कल के कंसेप्ट था वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उस कंसेप्ट में जो कुछ था सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया हूं। ओके, तो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है और क्या बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है एंड क्या रेशियो क्या होता है। रेशियो का मैंने डिफिनीशन बताया था, फिर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो बताया था, वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद मैंने आपको क्या बोलते हैं कि उससे रिलेटेड बहुत सा एक दो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे। तो आइए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 में ही कल मैंने दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया था। आइए आज भी हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको कल बताया था कि जब भी रेशियो के बात करेंगे तो मैं बोला था कि आपको अगर दो क्वांटिटी दिया है तो दोनों क्वांटिटी को सेम यूनिट में लिखना होगा। अगर आपको दो क्वांटिटी दिया है, एक लीटर में है एक मिलीलीटर में है, तो दोनों के या तो लीटर में कन्वर्ट करिए या तो दोनों को मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए। ओके, या कोई केजी में है कोई ग्राम में है तो दोनों क्वांटिटी को या तो केजी में कन्वर्ट करिए या तो ग्राम में कन्वर्ट करिए, क्योंकि दोनों क्वांटिटी के सेम यूनिट में लिखना है। क्योंकि रेशियो जो होता है उसका यूनिट लेस होती है क्वांटिटी। तो आपको बस ये पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि जब भी रेशियो के बात हम करेंगे तो अगर दो क्वांटिटी का यूनिट अलग अलग है तो आपको दोनों क्वांटिटी को सेम यूनिट में लिखना है। और मैंने कल मैंने जो वीडियो शेयर किया था उस वीडियो में करके भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया है। ओके, तो आइए इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन फिर हम लोग लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने यहां सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड क्वांटिटी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। हमें यहां पर क्या करना है, रेशियो निकालना है और उसे फाइंड करना है किस फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में। ओके, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। 5 लीटर्स और क्या दिया है 2500 मिलीलीटर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर होता है। ओके, कि या तो दोनों को किस में कन्वर्ट कर दे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए या दोनों क्वांटिटी को लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तब मिलीलीटर में कन्वर्ट करना सिंपल है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां करली ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, देखिए 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये आपको यहां पर मैंने लिख दिया, इसे याद करके रखिए कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, चलिए तो अब हमारे पास कितना दिया है 5 लीटर है, तो हम 5 इंटू मिलीलीटर में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। तो फर्स्ट क्वांटिटी आपको कितना आ गया 5000 मिलीलीटर एंड सेकेंड क्वांटिटी कितना दिया है 2500 मिलीलीटर। ओके, तो 2500 क्या है मिलीलीटर। ओके, तो अब हम आते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो क्या यहां पर लिखो, इधर लिखता हूं कि 5000 मिलीलीटर इज टू क्या 2500 मिलीलीटर। ओके, अब हमने दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिलीलीटर में। अब इसका रेशियो लिख लीजिए, तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 5000 मिलीलीटर अपॉन 2500 मिलीलीटर। तो यहां से मिलीलीटर कैंसल, तो आपके पास कितना आ गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो यहां पर आ गया 50/25।
यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2/1 मीन्स कितना 2:1। तो आपका आंसर आया 2:1। ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। पहले हमने इसको लिखा था रेशियो फॉर्म में, फिर मैंने उसको रिड्यूस करके निकाला तो उसका आंसर आ गया 2:1। ओके, तो आपका आंसर आया 2:1। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 6 को हम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 मिनट। ओके, 7 मिनट और कितना 7 मिनट 20 सेकेंड, कॉमा फिर दिया 5 मिनट और क्या दिया है 6 सेकेंड। ओके, अब देखिए मिनट को सेकेंड में आपको बदलने आना चाहिए कि 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। और दोनों क्वांटिटी को किस में चेंज करिए, या तो मिनट में या तो सेकेंड में। ओके, तो आपको सेम यूनिट यहां पर एक मिनट में दिया है, एक सेकेंड में दिया है, या तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट करिए या तो दोनों को सेकेंड में कन्वर्ट करिए। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि यहां पर कर्ली ब्रैकेट में लिखा मैंने 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। ये ध्यान में रखिए रहिएगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ओके, तो यहां पर है 7 मिनट और 20 सेकेंड। ओके, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो 7 × 60 प्लस 20, तो कितना आया 420 प्लस 20, तो ये आपका 440 सेकेंड, 440 सेकेंड हो गया। ओके, 7 मिनट 20 सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। यहां लिखा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो यहां पर 7 मिनट है तो 7 इंटू मिनट, 1 मिनट किसके कितने सेकेंड की इक्वल होता है 60 सेकेंड की इक्वल होता है। तो 7 × 60 प्लस 20, तो 7 60 जा 420 प्लस 20 कितना हो गया 440 सेकेंड। ओके, सेकेंड फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी क्या दिया 5 मिनट एंड 6 सेकेंड, 5 मिनट 6 सेकेंड, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 5 × 60 प्लस 6, तो ये कितना होगा 300 प्लस 6, 300 प्लस 6, तो ये हो गया 306 सेकेंड। तो ये आपका आ गया 306 सेकेंड। ओके, तो अगर हम रेशियो के बात करेंगे तो ये हमारे पास हो गया कि 440 सेकेंड इज टू 306 सेकेंड। ओके, 440 इज टू 306 सेकेंड। ओके, अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो गए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको रिड्यूस फॉर्म में करना है, तो आइए रिड्यूस करते हैं कि इक्वल टू 440 सेकेंड अपॉन 306 सेकेंड। ओके, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो 440 अपॉन 306, तो यहां से 2 से इसको कैंसिल करिए और इसे भी 2 से कैंसिल करिए, 2 2 0 और इसे करेंगे 153। ओके, अब आप किसे कैंसिल कर सकते हैं 3 से कैंसिल कर सकते हैं। उसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं 2 को। तो जब हम कैंसिल करते हैं तो दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर यहां इसको 2 से डिवाइड करेंगे इसे 3 से, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल या आपको मैंने रियल नंबर भी बताया था और इसमें भी बताया था कि रेशियो प्रोपोर्शनल को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करने पर रेशियो रिमेन अनचेंज्ड। तो सेम नंबर, तो यहां पर अगर 2 से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसे भी 2 से ही डिवाइड करना है। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगी। ओके, तो हमें जब भी डिवीजन और मल्टीप्लाई करना होगा रेशियो में तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करने पर रेशियो रिमेन चेंज। तो ओके, तो हमारे पास आ गया क्या 220 अपॉन 153। अब ए डिवीजन सेम नंबर से नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या इसका आंसर आया कि 220 सेकेंड
नहीं रेशियो इज टू कितना 153। ओके, तो 220 इज टू 153, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीका से इन दिस वे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके, या कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 अभी एक्सप्लेन किया, और कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट बहुत सिंपल था, वो आपको होमवर्क में दिए थे। ये भी मैंने आपको बोला था ट्राई करने के लिए, अगर ट्राई किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये नोट कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पहले मैं क्या करता हूं कि बोर्ड को रफ करता हूं, और आपको क्या करेंगे, पहले इसे अच्छे तरीका से इसे नोट कर लीजिए। तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज। एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 3 express the following percentage as ratio in the reduced form, as ratios in the reduced form। ओके, इन द reduced form। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 75 और क्या है ये आपको 100। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेकेंड होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6.25%। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, क्या है 0.64%। ओके, ते हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो आइए पहले मैं इंक लेता हूं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है सॉल्यूशन, दिस इज द क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहले मैंने इंक ले लेता हूं। ओके, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन 3। तो यहां पर मैंने लिखा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है कि 75 और 100। तो इसको हम क्या लिखेंगे 75 अपॉन 100। तो पहले हम इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेस द रेशियो। तो 75:100, तो इसको लिखेंगे 75 अपॉन 100 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने बताया था कि जब भी रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे या मल्टीप्लाई डिवाइड तो सेम नंबर से, तो सेम नंबर किससे हो रहा है 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया 25 3 जा कितना होता है 75, यहाँ 3 हो गया, और 25 4 जा 100, और ये 4 हो गया। तो ये आप क्या आ गया 3/4। तो इसका आंसर आ गया 3:4। दिस इज द योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आपका आंसर आया 3:4। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6.25%
परसेंट। ओके, अब 6.25% है, तो हमने बोला था कि प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि जब परसेंट को हटाते हैं तो हम क्या डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जब हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो यहां पर हियर इस क्वेश्चन में 6.25% दिया है। ओके, तब जब हम इस परसेंटेज को रिमूव करेंगे 6, तो यहां पर लिखेंगे 6.25 अपॉन 100। ओके, अपॉन 100। तो मैंने आपको बताया था ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। तो अगर हमने इस पॉइंट को, इस डेसिमल को, इस परसेंटेज को हटाया तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 100। ओके, तो अगर हम अब फिर से ध्यान दीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करने आता है ना, तो डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं, और डेसिमल के क्या राइट साइड में जितने, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 बैठाते हैं। कहां पे, डिनोमिनेटर में। तो कैसे लिखेंगे, 625 अपॉन 100 इंटू 100। ओके, तो यहां पर हो गया 625 अपॉन कितना, 10,000। ओके, 10,000। ओके, अब 10,000, तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, अब इसको 25 से, 25 से, तो इसको अगर हमने 25 से डिवाइड किया तो ये 25 हो गया, इसको हमने 25 से डिवाइड किया तो 400 आ गया। ओके, फिर हम इसे किसे 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर 25 से हमने इसे डिवाइड करेंगे तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 5, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 580, और ये 5 से 1, और ये आपका 16, तो ये आपका आ गया इक्वल टू 1/16। इसको पूरे डिवाइड करने के बाद आया 1/16, तो इसका अगर आंसर लिखेंगे तो ये आया 1:16। दिस इज द आंसर इज 1:16। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा इस पॉइंट को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 0.64%, 0.64%। ओके, अब इसको हम देखिए 0 पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, आपको पॉइंट दिख। अब फिर हम क्या बोले थे कि परसेंटेज है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम परसेंटेज को हटाएंगे। तो परसेंटेज को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 100। ओके, तो ये आया 0.64 अपॉन 100। ओके, अब डेसिमल को भी रिमूव करेंगे, तो डेसिमल को रिमूव करने मैंने आपको सिखाया हूं, तो यहां पर आ गया 64 अपॉन 100 इंटू 100। ओके, 64 अपॉन 100 इंटू 100। अब देखिए इसको हम किसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, और इसे भी 4 से, तो 25, इसे 4 से डिवाइड करेंगे 16, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25। तो कितना आया, अब देखिए 4 इधर हम लिख सकते हैं 4/25 इंटू 25, 25 इंटू 25, तो इक्वल टू कितना है, 4/625। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। तो हमारे पास आ गया कि देयरफॉर 4:625, तो हमारा रेशियो आ गया 4:625। तो ये आपका आंसर आया कि इसका हमने इसको सिंप्लीफाई किया और ये रेशियो फॉर्म में आया 4:625, क्योंकि फर्दर 4 और 625 सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 625 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जबकि रेशियो में ऐसा नहीं होता है। नहीं तो अगर अलग अलग नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगी, इसलिए हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, जिससे रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, रेशियो अनचेंज, रिमेन अनचेंज। ओके, तो इन दिस वे इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चन था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, 3rd एंड 4th मैंने सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन किया, और आप क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 3rd होमवर्क में सॉल्व करके देंगे। ओके, तो आइए हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट के सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसे रफ कर रहा हूं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है। तो मैं रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में से देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ही चेक कर लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days टू बिल्ड द सेम आर्स इन द 6 days, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इज 8 days टू बिल्ड द सेम आर्स इन 6 days, सेम आर्स इन 6 days, बिल्ड द सेम आर इन 6 days, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। अगर उसी काम बोला है कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने में एक क्या नाम है कि 6 आवर्स लगते हैं, 6 days लगता है ना। अ पर्सन कैन बिल्ड सेम आवर्स इन सेम, नहीं, अ पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस, गलती, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया था। 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। ओके, एक 3 व्यक्ति मिलकर एक बिल्डिंग को बनाते हैं, वो कितने दिन में करते हैं, 8 days में करते हैं। तो सेम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 6 day में कितने पर्सन की जरूरत होगी। तो मैं क्वेश्चन पहले बोर्ड पर लिख देता हूं, तब समझ में आएगा। ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला कि 3 persons can build a small house in 8 days। कितना, 8 days। ओके, फिर बोला है कि to build the same house in 6 days। 6 days, तो how many persons are required, ओके, आर रिक्वायर्ड। एक क्वेश्चन आपका 4 है, दिस इज द सॉल्यूशन, यहां मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। ओके, आर रिक्वायर्ड। अब बोला है कि 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। सेम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में 6 day, अगर 6 day लगेगा, 6 day में अगर सेम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके लिए कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी। ओके, समझ में आया क्वेश्चन कि 3 व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में बिल्डिंग को तैयार करते हैं, 8 days में। तो 6 days में कंप्लीट करने के लिए, सेम बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए 6 days में कितने पर्सन के रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो वही बोला कि हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड इन 6 days, तो 6 days के लिए हम कितने पर्सन को जरूरत होगी। ओके, तो अब तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इसको हम किस टाइप के क्वेश्चन बोलेंगे, किस टाइप के प्रोपोर्शनल है, आपको किस टाइप के प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है। हमने आपको 2 टाइप का प्रोपोर्शनल बताया, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल
और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो आपको किस टाइप के प्रोपोर्शनल है? अब देखिए मैंने बोला था एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो एक बढ़ेगा और एक घटेगा तो हम बोलेंगे उसको बोलते हैं क्या? व्हिच टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल? एक बढ़ेगा और एक घटेगा तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। ओके, तो इस प्रोपोर्शनल को हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। अगर हमने यहां नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर देंगे, यहां पर 6 डेज में अगर इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो हम क्या बढ़ा देंगे? नंबर ऑफ पर्सन। तो जैसे नंबर ऑफ पर्सन हम बढ़ाएंगे तो आपको क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा, और कम डेज मतलब टाइम डेज एक ही बात है, कम डेज लगेगा। और यहां पर नंबर ऑफ पर्सन कम है तो डेज संख्या ज्यादा है। तो दिस टाइप ऑफ द प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप के प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज घटेगा, अगर नंबर ऑफ पर्सन घटाएंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ द प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन है इनवर्स प्रोपोर्शनल का। ओके, तो आपको क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल में हमने क्या बोला था? इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता था? रेशियो का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होता था। वहां पर दो क्वांटिटी का क्या होता था? प्रोडक्ट होता था। तो यहां पर प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा? रेशियो कांस्टेंट होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, तो अगर हमने बोला कि लेट एक्स पर्सन रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज, ओके, तो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट द एक्स पर्सन्स build a house, let x persons are required to build a house, to build the house in 6 डेज। ओके, अब हमें तो पर्सन पता नहीं है तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट एक्स पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज। एक्स पर्सन मिलकर उस काम को 6 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वांटिटी आ गया। और उस केस में फर्स्ट केस में क्या था? 3 पर्सन मिलकर कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 8 दिन में। तो हम दोनों का क्या कर लेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट करते हैं, क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई x इंटू 6 3 इंटू 8। एक्स पर्सन मिलकर x इंटू 3 प्रोडक्ट हो गया, एक्स पर्सन मिल यहां पर x इंटू 6 हो गया। यहां एक्स पर्सन मिलकर 6 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं और 3 पर्सन मिलकर उसको 8 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 इंटू व्हाट? 8 अपॉन 6, एक कैंसिल हो गया, 2 एक कैंसिल हो गया, 4। तो देयरफॉर x इक्वल टू 4। तो आपको क्या पता चला? अगर 4 पर्सन मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो कितने पर्सन का रिक्वायर है? तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो 4 पर्सन का रिक्वायर्ड होगा जो कि वो काम को कितने दिन में करेंगे? 6 डेज में करेंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या करना था? मेन था क्वेश्चन रीड करना था और अच्छे तरीका से रीड करना था कि ये किस टाइप का प्रोपोर्शनल है। ओके, विच टाइप ऑफ द प्रोपोर्शनल। तो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल था कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट का रेशियो कांस्टेंट होता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है? तो मैं इसे रफ करता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा। इसी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। इसे
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सब क्वेश्चन है, तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉलोइंग रेशियोज किसमें, इनटू परसेंटेज, ओके। तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज। इसमें आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15:25 एंड थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है 7/10 एंड बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। हम यहां पर दो ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि 15:25 एंड थर्ड क्वेश्चन है 7/10। ओके, आइए हम इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। दिस इज द सोल्यूशन, इसका हम सोल्यूशन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 15:25। ओके, 15:25। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। अब देखिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बोला था कि इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 100। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर में 100 होगा तो उसको इतना परसेंटेज बोलते हैं। अगर परसेंटेज को भी रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर में 100 लिखना होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें लिखना होगा, दिस क्वेश्चन को परसेंटेज फॉर्म में, तो 15/25, अभी कितना परसेंटेज है हमें पता नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या बनाना होगा, 100 अगर बना देंगे तो हम बोल सकते हैं दिस इज द परसेंटेज। तो इंटू हम क्या कर सकते हैं, इंटू 4 करेंगे, और इंटू 4 करेंगे तो इंटू 4, तो यहां पर देखिए इंटू 4, तो 4 इंटू 15 कितना आ गया, 60/25 इंटू 4, 25 इंटू 4 100। ओके, तो 60/100 मीन्स कितना परसेंटेज, 60%। कितना परसेंटेज, 60 परसेंटेज आ गया। तो आपको समझ में आया परसेंटेज। अगर फिर इस परसेंटेज को रिमूव करना होगा तो डिनोमिनेटर में कितना लिखना पड़ेगा, 100। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आ जाएगा कितना, 15:25। ओके, तो परसेंटेज में किसी नंबर को कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में 100 लिखना है, और परसेंटेज में दिया है रेशियो फॉर्म में लिखना है, तभी भी आपको परसेंटेज रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लिखना होता है। ओके, तो ये आपका आ गया 16%। ओके, अब सपोज एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, ये 7/100 है, नहीं सॉरी 7/10 है। अब 7/10 है, अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7 × 10/10 × 10, तो कितना, 17/100, 70/100 हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 70%। दिस इज द 70%। ओके, तो आपको समझ में आया कैसे मैंने कन्वर्ट कर रहा हूं, 70% आया। तो यहां द कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर दिया। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो मैं आपको टाइपिंग करके सेंड करूंगा क्या क्या आपको होमवर्क में करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर, ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसे रफ कर रहा हूं एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट क्या है, 4.1 क्वेश्चन नंबर 6। यहां भी रेशियो दिया है, यहां दिया है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ
the ratio of the present age of Abha and her mother is 2:5. Okay, at the time of Abha birth her mother age was 27 years। तो बोला है कि फाइंड द प्रेजेंट एज of Abha and her mother। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को ए वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन लिए हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम के एक टाइप रेशियो फॉर्म में दिया है, और आगे चल के इसी चैप्टर के बाद कंप्लीट करने के बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम के। ओके, तो ये बोला है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5 एट द टाइम ऑफ आभा बर्थ। कब? जब आभा का जन्म हुआ था। बर्थ मीन जन्म, जब उसका जन्म हुआ था। हर मदर एज वाज 27, उस समय उनकी मदर की एज कितनी थी? 27 की थी। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेज ऑफ आभा एंड हर मदर, तो हमें उनका प्रेजेंट एज निकालना है आभा के एंड हर मदर के। ओके, तो यहां पर दिया है कि इज टू कॉमन मल्टीपल, यहां पर इज टू रेशियो में दिया है, तो हम क्या लेंगे? कॉमन मल्टीपल हम लोग लेंगे कि कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या, एक से जूम कर लेंगे, तो प्रेजेंट एज आभा का और प्रेजेंट एज हम क्या निकाल लेंगे? मदर्स का। ओके, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? 27। तो आइए पहले हम लोग लिखते हैं कि यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ आभा इक्वल टू 2x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इक्वल टू 5x। रेशियो में दिया था लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, द प्रेजेंट एज ऑफ आभा कितना? 2x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर कितना? 5x। ओके, तो ये तो आपका प्रेजेंट एज आपने जूम कर लिया कि ये कितना है? 5x एंड 2x। ओके, अब दिया कि जिस टाइम उसका जन्म हुआ था उनकी मां का एज कितना था? 27। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय उसकी माँ का, हर मदर एज कितना था? 27 ईयर्स। उस समय कितना था? 27 ईयर्स। ओके, तो हम क्या निकाल सकते हैं? तो यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं कि डिफरेंस, यहां डिफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 2x इक्वल टू 27। कितना आया? 27। 5x माइनस 2x इक्वल टू 27। दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ द आभा। ओके, एंड उन दोनों का डिफरेंस, बड़े मां के एज में से क्या नहीं, आभा के एज हमने माइनस कर दिया और उसका डिफरेंस कितना दिया था? कितना एज था? 27। ओके, तो दिस इंप्लाई 3x इक्वल टू 27। तो देयरफॉर x इक्वल टू 27 अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया 9। तो देयरफॉर x इक्वल टू 9। ये आपका x कितना आया? 9 आ गया। ओके, तो 9 आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट एज, यहां से लिख रहा हूं, प्रेजेंट एज ऑफ आभा इक्वल टू 2 इंटू व्हाट? 2 इंटू कितना है? 2x है, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 ईयर्स। ओके, 18 ईयर्स। तो आभा का प्रेजेंट एज क्या है? 18 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इक्वल टू कितना है? 5x, तो 5 इंटू 9 इक्वल टू 45 ईयर। ओके, तो अभी क्या है? मदर का प्रेजेंट एज कितना है? 45 ईयर। तो आभा का एज कितना है? 18 ईयर्स। ओके, तो आपको समझ में आया ना इस क्वेश्चन को? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो एक आपका था क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट क्या था? प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, जो कि आप ट्राई करेंगे, 5-7 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का इवेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का भी इवेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो 4th मैंने करा ही दिया हूं, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से 2-3-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में आएंगे, सिंपल जो आप कर लेंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन 7 और 8 है। एक क्वेश्चन और मैं बता दूंगा आपको, तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अगले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।